एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ, ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ ਜਾਂ ਮਰੀਏ। ਰਾਜ ਤੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹੀ सब देख रहा है। हाँ बस ठीक है। हे नानक, नहीं बस हो गया। ठीक है। हाँ वो अनामिका जी पढ़िए आप हिंदी। हमारे वश में नहीं कि हम चुप रहे या बोल सके। यह हमारी ताकत से बाहर है कि हम कुछ ले या दे सके। यह हमारी ताकत से बाहर है कि हम कुछ ले या दे सके। राजभाग प्राप्त करने में भी किसी का जोर नहीं चलता, जो मन की उत्तेजना का कारण है। आत्मिक ध्यान, ज्ञान और विचार में लीन रहने की किसी के पास ताकत नहीं है। इस युक्ति का किसी को ज्ञान नहीं है जिससे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल सके। उस अकाल पुरुष के हाथ में सारी ताकत है, वह सब कुछ देख रहा है। हे नानक, अपने आप में ना कोई अच्छा है ना बुरा है। हो गया। हाँ जी। We have no power to speak or to be silent. We have no power to give or take. We have no power to live or to die. We have no power to rule, acquire wealth and riches with the mind in chaos. We have no power to engross ourselves in deep thoughts and acquire divine knowledge. We have no power to liberate ourselves from the worldly worries. He alone has the power in his hands. He oversees all. परफेक्ट है। वो ये नीलम जी आप बताइए इसका। थोड़ा समय दीजिए। अच्छा ठीक है, तो कौन बताएगा? अनामिका जी जरा आप बोलो आज। जी मैं भी बाद में ही बोलूंगी। अच्छा ठीक है, तो बिम्मी जी आएंगी उसमें फील्ड। अच्छा तुम बोल रही हो ना, बोलो। इसमें बस वही बताया कि इंसान जब तक उसकी कृपा नहीं होएगी ना, तब तक कुछ नहीं होता। मतलब इंसान जितना भी पूजा पाठ, जब तब, दान पुण्य कुछ भी कर ले, ये चीजें मतलब इन चीजों से कोई मतलब भगवान की प्राप्ति या वो मतलब या परमात्मा को खुश करना, ये चीजें उस इनसे नहीं होता। जब तक उसकी कृपा ना हो, या मतलब मेन तो उसकी कृपा से ही होता है सब कुछ। और उसके लिए मन को वो मेन वही बात घूम के आ जाती है मन की। अगर मन हमारा वो राग द्वेष से वो है तो मतलब तो फिर अपने आप ही मतलब सही चलता है। बहुत ही सुंदर बोला मोना तुमने आज। कल जितना घबरा रही थी ना उतना ब्यूटीफुल तुमने आज बोला है। बहुत ही सुंदर बोला है। अच्छा बोला बहुत।
हाँ जी बिम्मी जी बोलिए आप अब। जी, वही जैसे मोना ने कहा कि उसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है, उसी के चलायमान है। और वही है पूरा जैसे वही है कि हम एक कठपुतलियां हैं और इस खेल में अपना अपना भाग जो हमारा रोल है वो यहाँ पर हम निभाने के लिए आए हैं। अपनी पार मतलब इंसान जहाँ समझने लगे कि मैं कर रहा हूँ और मेरी पावर से हो रहा है और मेरे अंदर वो शक्ति है हर चीज को नॉर्मल करने की या कहते हैं जीने मरने सब कुछ मेरे हाथ में है, तो वही उसका वो अहंकार है। वही एक जैसे वो है कि वो ईश्वर का अपना ही अपना वे होता है कि वो किस तरह से तुम्हें वो वहां पर एक लेसन भी सिखा देता है कि भाई तू अपने उसमें रहे। तो जहां पर हम मतलब हमारे हाथ में इतना ही है कि जो मुझे जिस परिस्थिति में हूँ जहां पर जो मेरा रोल है उसको मैं सही तरह से निभाऊं, उसमें मैं पूरी तरह से मेहनत करूं। मतलब मेरा कर्म करने में मेरी मेहनत करने में कहीं पर भी कोई कमी ना आए और उसके बाद बस उसको वहीं तक छोड़ दो। आगे उसका क्या उसके लिए मेरे साथ वो करने पर एक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मैं समाज को सुधार पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, अपने आप को वो उसको छोड़ दो। जहां तक तुम्हारी अपनी 100% ऑनेस्टी है कर्म में वहां तक वही तुम्हारी वहां तक तुम्हारी जो भी कहो शक्ति है या कैपेसिटी है या पार। बियॉन्ड दैट इट इज मतलब डिफिकल्ट टू डिसाइफर ऑल्सो कि कैसे कैसे सब कुछ ये हुआ जा रहा है। तो हाँ वहीं तक रहेंगे। हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी बोली है। तो हाँ चलो नीलम जी बोल रही हैं अभी। जी जय श्री कृष्ण। इसमें यही बताया है कि हम उसकी मर्जी के बिना एक अपनी फिंगर भी नहीं उठा सकते हैं। ज्ञान की बात तो छोड़िए, हम किसी को कुछ ये हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम अपने आप को संसारी चिंताओं से अपने आप को दूर भी कर पाए। और सारी जो शक्ति है उसी के हाथ में है। मेन बात यही है कि हमको कुछ नहीं है, सब कुछ वो ही है। तू ही तू, तू ही तू। जय श्री कृष्ण। नहीं वो तो चलो ठीक है। अनामिका जी आप बोलो, चलो अब आप। मुझे तो यही समझ में आया कि जब सरेंडर करना है मतलब हमारे करने और उससे मतलब कुछ मतलब हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, कुछ मतलब 100% देना है। मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और बस इतना ही बोलना है। नहीं ये बोला तो ठीक है। जैसे ये मोना की और विमी जी की कमेंट तो मेरे को थोड़ा सा मतलब ये है कि जैसे जो शॉर्ट में बोला इन्होंने, नीलम जी ने जो बोला है तो वही वही सब जगह है वही वही, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए जैसे इस प्रकार से बोलेंगे इसको कि जो रियलाइजेशन जब मुझे अपने आत्म तत्व का, जो कल बात हो रही थी गीता में, तो वो तत्व का जब तक मुझे ज्ञान नहीं होता तो वही एनर्जी सारे भूतों में वही एनर्जी है, वही एनर्जी तरह तरह की उसमें फॉर्म में खेल रही है। अब उसमें जब वो खेल रही है तो वो मेरे अंदर से भी खेल रही है, तो उसमें मैं मन बुद्धि सब कुछ लगा कर मन मतलब मन में समर्पित कर दिया। जैसे ना उसको नानक वाणी में हुक्म बोला, उसमें ताओ बोला, ताओ उपनिषद में ताओ बोला कि ताओ के नियम के साथ में आप बहो। तो वो नियम क्या कहता है कि आप पात्रता आपको अर्जित करनी पड़ेगी। पात्रता अपने आप नहीं मिलती। जैसे वो कहते हैं बारिश हुई है, आपका बर्तन यदि उल्टा रखा है तो उसमें बारिश की बूंदें नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से हमारा पात्र यदि उल्टा मतलब जब हम उसके विपरीत बह रहे हैं, तो विपरीत मतलब ये हो गया कि हमने अपने मन की आकांक्षाएं और ये सब चीज़ें बना के जब बैठ गए तो उस समय जो मन है वही आड़े हमारे आ जाता है। जैसे अब एक ब्यूटी कर्म की वह होती है कि जिस समय में जो चीज़ की जाए ताओ के नियम के साथ में बहो। तो उसमें हम जब अपने मन की चलाने लग जाते हैं तो हमने पात्र अपना उल्टा कर लिया, हम उसके नियम के साथ नहीं बह रहे। तो उस नियम के साथ में बहना पड़ता है। जैसे उसमें फिर जो भी चीज़ आती है मेरे सामने, फिर मैं
उसमें मन को बीच में आड़े नहीं लेकर आती कि मेरे मन में क्या चीज़ पड़ी हुई है। मैं फिर वो शून्य लेवल पर जब करती हूँ तो वो ब्यूटी होती है, कर्म की एक ब्यूटी है। तो जो जैसे एक चंद्रमा सूरज सब चमक रहे हैं, तो उनकी ब्यूटी किस में है, उनकी चमकने में ब्यूटी है। वो ये तो नहीं देखते ना कि कोई जो है मेरी धूप नहीं ले रहा या मेरा अनादर कर दिया किसी ने, तो जो है मैं अब ना चमकूँ थोड़ा सा, उसको मेरे को सबक सिखाना है, तो ये चीज़ नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे ही युद्ध की भी एक अपनी ब्यूटी है। तो अब हम इसको जैसे हिंसा के तौर पे लेते हैं, तो हिंसा के तौर पर हम मतलब बॉडी लेवल पर हमने जीना शुरू कर दिया, तो हम उसको कर्म को ऐसा देख रहे हैं। लेकिन समय की और कर्म की ब्यूटी वही है जो शून्यता से जो चीज़ निकलती है, चाहे वो युद्ध है, चाहे वो किसी को प्रेम करना है, चाहे वो इवन मेरा अपना नाना धोना है, या फिर मेरे को किसी को खाना खिलाना है, या अपने आप खाना है मुझे। तो ब्यूटी उस कर्म की, जिस समय में जो चीज़ उचित है, मैं यदि वो चीज़ कर रही हूँ तो वो ब्यूटी है। तो वो ताओ के नियम के साथ में बहने में हमें अपना पात्र शुद्ध करना पड़ेगा। पात्र मतलब मन का पात्र इस प्रकार से शुद्ध करना पड़ता है कि उसमें अच्छा भी नहीं टिके कि ये अच्छा है, तो हमने फिर उसकी इमेज के साथ में अच्छा जोड़ लिया। अच्छा है तो भी पात्र गड़बड़ है, जैसे दूध है पात्र में तो दूध गड़बड़ है और पानी भी गड़बड़ है, दोनों अलग अलग हैं तब वो प्योर है। तो वो प्योरेस्ट लेवल पर कर्म वह होता है जिसमें अच्छा भी नहीं, आप कोई भी इमेज से बंधे हुए नहीं हैं किसी की भी। जो इमेज फॉर्म करके जो हम रेगुलर डे की जो लाइफ हम जो व्यतीत करते हैं, तो हम कहते हैं जैसे ब्यूटी उस कर्म की तभी थी जब मैं अपना शून्य लेवल पर जब मैं बैठी थी, तो वो ब्यूटी होती है कर्म की। तो उसमें मतलब जो भी मनुष्य जैसे कहता है ना कि ये चंद्रमा आज बहुत ब्यूटीफुल है, सूरज आज अच्छा है, तो वो भी क्या है, यदि उसके मन से निकल रहा है, मन उसका यदि दुख में है तो उसको चंद्रमा हमेशा रोता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसका मन दुख में है। तो इस प्रकार से नहीं, जब मन पूरी तरह से शांत स्टेज में होता है, तो तब जब हम जिस चीज़ का आंकलन करते हैं तो वो एक ब्यूटी होती है कर्म की। तो ये चीज़ इसमें ये बार बार ये बता रहे हैं कि हमारे वश में ये नहीं वो नहीं, ये सब चीज़ें तो बता रहे हैं। तो उसमें जब आप शून्य लेवल पर बैठ जाएंगे, जब मौन वाली जो अवस्था आएगी आपकी, तो मौन में तो फिर आपका जो है सब कुछ उसके नियम के हिसाब से अकॉर्डिंगली सब कुछ ठीक ही चल रहा है चारों तरफ। सब कुछ जैसे मेरे अंदर मैंने मन से अपने मन को, जैसे दुर्योधन ने कर लिया, दुर्योधन की पात्रता थी कि उसने चीज़ों के साथ में करा था, तो उसको उसकी पात्रता के हिसाब से उसको मिल गया। ताओ के नियम के हिसाब से पात्रता के हिसाब से उसको जो है वो मृत्यु मिली। और ऐसे ही मेरी अपनी पात्रता के हिसाब से मेरे को चीज़ मिलेगी। तो उसमें मेरे बाहरी तौर के कर्म कुछ भी मैटर नहीं करते कि मैं मंदिर में यदि सोना दान भी कराऊंगी तो मेरा कुछ कर्म बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने 10 गरीबों को खाना खिला दिया और एक तरफ से आपने वही जो गरीबों को खाना खिलाया था वो गलत निमित्त से जो है आपने धन कमाया था, तो वो चीज़ नहीं आपकी चलेगी, आप चाहे कितने ही कर्म वो कर लें। ये चीज़ इस दोहे में बताई जा रही है। तो अब एक बार दोबारा फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, उल्टा ही शुरू करते हैं। बिम्मी जी आपसे शुरू करते हैं। सरिता जी एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। सरिता जी क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जब आप शून्य बोलते हैं, आपको जब आप शून्य में होते हैं तो कैसा फील होता है, कुछ बताइए। फील ही तो नहीं होता कुछ भी फीलिंग से परे वाली स्टेज तो शून्य है, फीलिंग से परे की स्टेज शून्य है। जो फीलिंग में जो ऐड है, तो फीलिंग में तो अच्छा बुरा में हम दो के साथ में दो हैं, जब फीलिंग है तो दो हैं, दो हो गए ना। कुछ नहीं फील नहीं, दो होते हैं तब फीलिंग है ना। तो दो में चाहे इवन मेरी अपनी बॉडी भी है, समझ गए। दो होते हैं हम, एक कॉन्शियसनेस हो गई, एक बॉडी हो गई। तो उसके यदि बॉडी के साथ में भी यदि मैं खुश हूँ कि मेरे को मैं सुंदर लग रही हूँ, तो ये भी विचार मेरे को शून्यता से हटा देता है। शून्य मतलब मौन अवस्था। जैसे कल बिम्मी जी ने जो उसके बारे, हाँ जरा बोलो, आप बोलो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। नहीं, मतलब मैं आ गई, जब मैं सुंदर हूँ तो मैं बीच में आ गई। मैं मतलब अहंकार, हाँ हाँ हाँ, बॉडी भाव आ गया ना। तो फीलिंग आपको जब दो होएंगे तब होएगी कोई भी फीलिंग तब आएगी ना। तो तब आएगी। अब क्या होता है, हम जीते जी में ऐसा नहीं होता कि हम फीलिंग से परे हो जाएं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जिंदगी में जीने के हिसाब से ये पॉइंट्स हैं। जैसे टिप्स भगवान ने जो दी, इसमें अभ्यास और वैराग्य जो बताई, तो उसमें हम फीलिंग शून्य कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अब बुद्धि शुद्ध बुद्धि क्या काम करती है। शुद्ध बुद्धि वह कि जिसमें बुद्धि में कोई भी मलिनता, मतलब अच्छा और बुरा दोनों का भाव साफ हो गया, जिसमें द्वैत खत्म हो गया।
तो वो बुद्धि मेरी शुद्ध लेवल पर हुई। तो अब उसमें जो भी मेरा मटेरियल, जो भी मैंने नॉलेज ली हुई है, संसारिक नॉलेज भी फ़ायदा करती है। इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक अग्नि जलाती है तो ये नियम के अकॉर्डिंग चलती है ना, तो चीज़ ऐसे ही नियम है ये चीज़ का। तो वो नियम के अकॉर्डिंग पे जब मैं शून्य लेवल पर जब मैं बैठ जाती हूँ तो मैं पूरी तरह से फ्री हो जाती हूँ अपने पंच महाभूतों के पंच तत्वों में मर्ज करने के हिसाब से हो जाती हूँ। जैसे मैंने अग्नि का प्रयोग करा या पानी का, आपने मेरे ऊपर गुस्सा किया, मैंने उसको शांत भाव से उसको कर लिया, तो मैंने आपके गुस्से पे पानी डाल दिया तो कि आपका जो अग्नि है वो और एग्रेवेट नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये बुद्धों का तरीका होता है करने का। ये नहीं है कि आपने कहा 2 और उसने 4 बता दिए। मेरी सामर्थ्य भी है बोलने की, तो भी सामर्थ्य होकर भी आप तिनके से भी छोटे हो जाते हो कि उसमें सामर्थ्य मैटर नहीं करती है। अब इस समय इस मनुष्य को क्रोध आया हुआ है, तो इसको जो है इसकी अग्नि पहले शांत करनी जरूरी है, तब इसको ठंडे उससे चीज़ समझाई जाएगी। इतनी वो अवेयरनेस में रहता है वो मनुष्य, जो जागृत मनुष्य होता है वो इस तरीके से नहीं लेता। अब ऐसे तो उसके लिए ना सारे बच्चे समान होते हैं। बच्चे ने किसी ने फैल मचा दिया और फिर वो उसके लिए जो है कोई नुकसान करने वाली चीज़ है, तो ऐसा वो लेते हैं सारे जगत को। तो वो बस वो नियम के साथ में हमें स्वयं मर्ज होना है। ये चीज़ें भारी कर्म जो हम करते हैं ना, ये चीज़ उसका भले कर दिए, उसके भले, सारे दिखावटी भले होते हैं। ये कुछ भले हम नहीं कर सकते किसी के भी, हम अपना भला कर लें, बस वही मैटर करती है चीज़। हम अपना भला मतलब शून्य रहित, वो कह रहा है कि समाज की सेवा वो है जो आप विचार शून्य हो जाते हैं, वो समाज की सेवा है। आप स्वयं विचार शून्य हो जाइए। अब विचार को शून्य करने में आपका कर्म भी आ सकता है, कर्म योग भी आ सकता है, ज्ञान योग भी आ सकता है, और ये सांख्य योग, तो सांख्य पे बैठकर ये सारे योग चलते हैं। एक्चुअली सांख्य मतलब नॉलेज के ऊपर, सांख्य मतलब अपना ज्ञान, कॉन्शियसनेस हो मैं, बॉडी नहीं। तो जो बॉडी भाव से जो लिप्त होकर जो करते हैं, तो उनको उनकी पात्रता के हिसाब से सबको सारा नियम ताव के हिसाब से चल रहा है कि जो जिसका जितना पात्र है उसको उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। और वो कह दे कि मेरे तो ये मांगा नहीं था, मेरे तो ऐसे पात्र में आके कहाँ गिर गया। अरे तुमने मांगी तो रहे हो तुम मन से, और क्या चल रहा है तुम्हारा, सारा कुछ चल रहा है। सारे तुम ऊट पटांग धंधे करके जो है ये चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें वो बचेगा नहीं। हम समझते हैं कि वो इंसान बच गया, बहुत पैसे वाला है, बड़ा है, वैसा है, लेकिन वो आप देखेंगे उसके उसमें जाएंगे तो वो ताओ के नियम के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है उससे सब कुछ। ये चीज़ होती है। हाँ जी, अब बोलिए जरा बिम्मी जी, आप बोलिए। मुझे बस ये लगता है कि जो भी कुछ है उसको यदि मैं अपनी ऑनेस्टी से कर दूं, वहीं तक मेरे अंदर जो है कैपेसिटी है। अब जैसे यदि सृष्टि की पूरी क्रिएशन को भी देखो तो उसमें मतलब कि जैसे कहीं सूरज उस टाइम पर उग रहा है, चंद्रमा को पता है कि मेरी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेके जगमगा रहा है, कोई वो नहीं। तो कोई अपने जो वो नियम से कोई नहीं भटक रहा। और कितना कितना सुंदर की धरती गोल है, तो सब जगह सन की रेज जानी है, तो कि कहाँ रात हो रही है, एक जगह रात हो रही है, एक जगह दिन हो रहा है। तो उसने तो इतनी सुंदर वे से सबको सिस्टमाइज वो क्रिएट किया। इवन यदि आप नॉर्वे की बात करो तो नॉर्वे में जैसे 6 महीने धूप सन ही नहीं दिखता, पूरा दिन रहता है। मेरे ख्याल से 1 घंटे के लिए वो कहते हैं सन निकलता है। और फिर फिर वहाँ के लोगों के लिए भी तो वही है ना कि ठीक है, जिस सिटी में रह रहे हैं वहां पर फिर आपकी क्रिएटिविटी या आपकी पावर उतनी रह जाती है कि जो जिस सिचुएशन में आप हो, आप उसमें एडजस्ट करने के इनोवेटिवली आप जो भी करो। तो जैसे नॉर्वे के लोग हैं, हमें पता है कि जी धूप नहीं निकल रही है, तो उन्हें वहां पर उस परिस्थिति में रहने के लिए क्या क्या करना है अपना बंदोबस्त, उसमें वो जो भी इनोवेटिव रहे, क्रिएटिव रहे, वहां तक उनकी वो पावर कैपेसिटी है। बट फाइटिंग अगेंस्ट की हम जी आर्टिफिशियली सन क्रिएट कर दें या वो कर दें, वो नहीं है। तो वही हर स्थिति में है कि एक नियम से है, उस नियम के अंदर रह के तुम अपना जो भी कर सकते हो वो रहो। और वही कि यदि मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो फिर बुरा भी नहीं करूं, मतलब मैं वही वो 0 पर वो रखूं। और बहुत चीजें हैं कि आसपास में ही कि मैं जैसे बहुत बार मैं सोचती हूँ कि और शायद मैं उसमें मेरा आलस्य ही है, मैं कहूँगी
कि ये बहुत चीजें करने का मन करता है कि ये करूं, बाहर जाके किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट हो जाऊं, ये करूं, पर फिर वो पता नहीं जो भी है नहीं कर पाती। मेरा अपना ही वो है, उसके अंदर मेरा ही फॉल्ट है। फिर लगता है कि चलो आसपास जो है मेरे, उनके साथ उन्हीं का मैं कहते हैं किसी के मतलब इतनी मेरी कोशिश रहेगी, ये नहीं कि मैं उनको दान के नाम पर ही मैं पैसे रोज लुटाई जा रही हूँ आसपास के लोगों को, पर ये कि अपने कर्म में कहीं पर भी अपने बोल में भी कुछ वैसा ना बोलूं कि किसी को मैं कोई वैसे दुखी करूं। तो अपने वही शांत मन जितना मैं रख सकूं हर जगह, वो मेरी अभी तक मेरी जैसे बॉडी या वो है जो माइंड है वो उतनी कैपेसिटी तक ही मेरा मुझे जैसे पुश कर रहा है या अलाउ कर रहा है। किसी दिन मेरा दूसरा भाव आएगा तो उस भाव में जाके मैं वहां पर भी 100% दे दूं, तो बस इतनी वो होती है कि वो इतनी कृपा वो जो भी सुप्रीम पावर वो शक्ति मेरे ऊपर बनाई रखे कि मैं उस रोल को अच्छी तरह से निभा दूं। ये जो आप बोल रही है ना, ये जैसे अभी इन्होंने नीलम जी ने जो पूछा था ना विमी जी, तो जैसे एक जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब ये होता है कि मेरे मन के भाव और अभाव मैटर नहीं करता कुछ भी। जैसे आप अच्छा बुरा का भूल जाओ, आप अच्छा बुरा तो कुछ भी होता नहीं है सृष्टि में, क्योंकि शरीर लेवल पर वो कहते हैं मार दिया तो कुछ मैटर नहीं करती है चीज़ें, ये सब प्रकृति फिर बनाती रहती है, शरीर फिर चलता रहता है, ये सारा कार्यक्रम। सेल्फ को जानना मतलब सेल्फ रियलाइजेशन उस अवस्था को कहा जाता है जिसपे मैं बॉडी से अलग हो जाती हूँ ना, बॉडी से अलग वाली चीज़ हो गई, मैं बॉडी को फ्री हो गई ऑपरेट करने के लिए। तो अब मुझे ये पता चलता है सामने वो पता क्या होता है, जैसे सूर्य की तरह से हो गया वो सूर्य की तरह से हो गया वो मनुष्य। अब उसको क्या करता है, वो जैसे जो भी उसको दिख रहा है ना, तो वो दिखते हुए को अनदेखा नहीं कर सकता। जैसे कहीं ट्यूबलाइट ज़्यादा अननेसेसरी चल रही है तो वो जाके बंद कर देगा, वो ये नहीं देखेगा किसका घर है किसका नहीं है घर। ऐसे ही आसपास वो जहाँ पर भी रहेगा उसकी अपना जाना मतलब एक चलता फिरता सूर्य है वो, ऐसा वाला चीज़ हो जाती है उस मनुष्य। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन अच्छे बुरे से परे है वो चीज़। अच्छे वाली चीज़ जो आप बता रहे हो ना, एनजीओ में जाने का, वो सब करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी चीज़ करने में। वो तो जो आपकी जिस भी तरीके की हॉबीज़ हैं उसमें जाके करिए आप। एक सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें भाव अभाव मैटर हमारे फिजिकल कंडीशन को देख कर नहीं होते। यदि किसी का पेट भी भर रहा है लेकिन वो फटे कपड़े पहन के दिखाए तो हमें उसके ऊपर दया सी आ जाएगी, लेकिन दया का कोई कारण नहीं है, प्रकृति ने बनाया है ही ऐसा है ना। एक नंगे ही तो पैदा हुए थे, तो उसमें कोई कपड़े नहीं है तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घट गई है वो चीज़ की। उसने हमने अच्छे पहने हुए हैं या उसने नहीं भी पहने हुए तो कुछ मैटर नहीं करती है। बेसिकली जो एक खाना होता है, खाने तक की ज़रूरत जो होती है हर इंसान की, वो होती है बस। तो जो हमें दया भाव, जो इस तरीके से मन विचलित होने वाली जो अवस्थाएं कई बार किसी के दुखड़े सुन के जो हमारे अंदर मन में पैदा हो जाती है ना, तो वो भी क्या होता है, बॉडी के तरीके से हम बेसिक नीड तो किसी की भी इंसान पूरे जगत में प्रकृति अपने आप पूरा कर ही रही है, लेकिन मन की ग्रीड से ज़्यादा परेशान है लोग। सारी दुनिया जो दुखी है ना वो है। और जो हैंडीकैप जो बच्चे हैं या पशु पक्षी हैं, तो उनमें मैं कहती हूँ फिर भी जो है एक सार्थक है कुछ भी जो आप कर रहे हो, कि जो एक इंसान अपने आप कर ही नहीं सकता या जो अपंग है कुछ है, तो वो चाहे बेशक उसके अपने कर्म के कारण है वो ऐसा, तो उसकी कर्म की फिलॉसफी, तो उससे तो हमें ये सबक लेना चाहिए कि हम भी ऐसा हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो आपकी समर्थ है उसके अकॉर्डिंग तो आप अपने आप ही करेंगे। जब आप सेल्फ में स्थापित हो जाएंगे ना, तो आपसे ऑटोमेटिक जो होगा ना, तो उसमें मन में करने का भाव भी नहीं आएगा, फिर वो ऑटोमेटिक होगा। जो भी आपकी समर्थ होगी, आप खुद भी अपना भी कपड़ा उतार के दे देंगे उसको, तो वो चीज़ अपने आप आएगी। जैसे कोई ठिठुर रहा है सर्दी में, तो आप ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि आपने तो बड़ी ब्रांडेड है या वह चीज़ पहनी तो मैं नहीं दूँ। तो वो क्या होता है, जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो ये ऑटोमेटिक कर्म अपने आप से होते हैं, घटते हैं। बस घटनाएं जैसे प्रकृति में जैसे एक हवा अच्छी आई तो फूल खिला या फूल हिला, ऐसे होता है, वो हिला। तो ऐसे जब मैंने किसी चीज़ को देखा, ऐसा दिक्कत में देखा, तो मेरे से अपने आप कर्म हुआ, ना कि मैंने किया, ऑटोमेटिक घटी घटना। नहीं, ये तो बात में हाँ बिल्कुल वही मैं कहती, जो आज हमने पढ़ा भी कि वो ही कुछ करवा देता है। हाँ, वो ये कैसे करवा देता है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ से होना है। हाँ, कहीं पर हाँ, वो तुम्हें वहां पर पहुंचा भी देगा जहाँ पर तुम्हारे थ्रू होना है। हाँ आपके, और वो पता क्या होगा, वो आपकी पात्रता के हिसाब से, उसको पता है आप कोमल हृदय की हैं,
हाँ। वो ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसे वाले लोगों के दर्शन खूब कराएगा, क्योंकि आप कोमल हृदय की है तो आपके थ्रू होएगी ये चीज, ये परिस्थितियां वही बनाएगा, वही बनाता है। तो ये चीज कहते हैं गीताओं की। तो लेकिन मेरा क्या था, मेरे से सहज अवस्था में वो कर्म हुआ, बस सहज अवस्था में हुआ। आप देख के अनदेखा नहीं कर पाएंगी, आपका मन जैसे यही तो भगवान उसमें बोल रहे थे युद्ध में उसको कि तेरी प्रकृति तेरे को परेशान करेगी बाद में यदि तूने छोड़ दिया तो ये युद्ध इस समय, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म में पला बढ़ा है और तेरा ये काम रहा है हमेशा से, तो तू जो है बाद में दुखी होगा फिर यदि तूने अब इस समय को छोड़ दिया तो। यही तो चीज बोला, जैसे आपकी प्रकृति है, आप देख के यदि नहीं करती हैं जो चीज तो उसमें बाद में परेशान होते हैं ना। तो वो चीज हर इंसान की प्रकृति है, और प्रकृति उसको किससे मिली है, प्रकृति को उसको अपने उससे मिली है, जैसे उसके पुराने उसमें जो है सत्व रज और तम गुण जो भी उसके रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी प्रकृति निर्मित होती है। प्रकृति शरीर मतलब शरीर निर्मित होता है ना, शरीर निर्माण होता है उसका, शरीर निर्माण इस प्रकार से होता है। तो उसमें भी हम लेकिन मनुष्य में कॉन्शियसनेस इस प्रकार की है कि वो चेंज कर सकता है चीज को, मैं चेंज कर सकती हूँ। मेरा नेचर बहुत ज़्यादा आलस वाला है नेचर का, लेकिन अब सडन कोई परिस्थिति आई तो मैं अपने नेचर से ऊपर होके जाऊंगी कि नहीं ये तो जो है मेरे को करना बनता है इस समय, अब इस समय से बैठे रहना नहीं बनता चीज़। तो वो चीज़ होती है, वो समझते तो ये अभ्यास करना पड़ता है हमें, निर्माण करा जाता है ये तरीके से। तो वो होता है जागृति वाला कर्म। जागृति में आपका शरीर भाव नहीं चलेगा। हाँ, ये प्रैक्टिस करी जाएगी बिल्कुल। सहज भाव से मतलब निष्काम भाव से एक काम हो जाता है तो वो असली वो सहज है, वो सहज कर्म कहलाएगा। सहज निष्काम भाव से आप समर्पण से एक भगवान को समर्पण करते हैं। नहीं वो सभी इतना भी सोचने की जरूरत नहीं होती। निष्काम भाव की अभ्यास करें तो निष्काम भाव में अपने आप सहज कर्म निकलेंगे। सोचना नहीं है, सोचना तो मतलब फिर वो अहंकार आना, सोचना वोचना नहीं होता है। हाँ, बुद्धि बीच में अड़ गई ना आके। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो उसमें तो आपका रस बना ही बना, 100% बना। पानी भी पिलाओगे उसका भी होगा। क्या कह रहे हो आप, मतलब ये चीज मैंने खुद अपना मतलब मन को देख के ही मैं उस हिसाब से ही बोल रही हूँ। बिल्कुल बनता है, 100% बनता है। सहज कर्म वो हुआ, निष्कामता में आप स्थापित हो गए। बस जो चीज जो मेरे शरीर से होगी, मैं कॉन्शियसनेस, निष्कामता मतलब हो गया मैं अपनी उसमें हो गई, कॉन्शियस भाव में हो गई कि बॉडी को ऑपरेट करना है, क्योंकि बॉडी तो बचेगी नहीं ना। आपने 20 साल 25 साल जो भी मिला है उसको प्रॉपर यूज करो, उसको यूज करने के लिए ही बनी है, उसमें आलस्य का कोई काम नहीं है। बहुत अच्छा डिस्कशन अच्छा रहता है वैसे, ये बढ़िया है। हाँ जी, मोना कुछ बोलना चाहती हो, बोलो। हाँ जी, मुझे ये बोलना था, मतलब शांत मन से कभी शांति से मतलब बैठे तो फिर मन में आता है, फिर मतलब ध्यान आता है कि जो चल रहा है ना, और जो पहले चला जो अब चल रहा है वो सिस्टमेटिकली सही चल रहा है। कई बार मन में आता है सिचुएशन भी, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, जो पास्ट हो चुका। फिर शांत मन से बैठो तो वो रियलाइज होता है भी नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। ये शांत मन में ही पता चलता है। ये मतलब फ्लो के साथ जैसे हो रहा है चलने दो उसको, वैसे ही बीच में अपना टांग ना अड़ाओ। हाँ, लेकिन अब अवेयरनेस में आप कर सकते हो ना, चीज को चेंज कर सकते हो। जैसे कोई चीज में किसी टाइम में किसी ने हमारे साथ में बुरा व्यवहार करा, तो उस समय हमने रियलाइज नहीं किया, हमें लगा कि हमारे साथ जो नाजायज हो गई चीज। लेकिन फिर हम जब पुराने उसमें गए तो पुराने में तो हमने चेक कर लिया कि हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक रही थी। लेकिन पुराने में ये ना हो कि हम पुराने में ही चेक करते रहें, अब अवेयरनेस में कर्म करें, मतलब ये है कहने का। हाँ, अब ये ना करें कि ये तो जैसे, हाँ उसके हिसाब से मतलब अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हाँ, वो मतलब परमात्मा ने वो मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें परमात्मा ने इंडिकेशन दिया कि अब तुम अवेयर हो जाओ। इंडिकेशन ही मतलब ये होता है ना, कई बार तो लोग इंडिकेशन ही लेते रह जाते हैं बस पूरी जिंदगी। वो कहते हैं मैं तो सीख ही रही थी। तो सीखने का भी मतलब ये होता है कि वो लेसन मतलब एक अवेयरनेस का कर्म वाला जो होता है ना, वो शुद्ध एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जैसे एक शांत सरोवर हो जाता है ना, जो वो चीज़ पे आनी चाहिए। मतलब इतना टाइम से जैसे हम कर रहे हैं ना, तो वो चीज़। हाँ जी, जरा बोलिए नीलम जी, बिम्मी जी। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। नीलम होगा, एक लाइन में बोल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, इसका मतलब
कि जो सामने आ रहा है उसको अवेयरनेस से अपना 100% देके निष्काम भाव से करते जाइए और सरेंडर कर दीजिए, प्रभु के नाम में सरेंडर। वही कर रहा है, हम हमारे तो अब जब हम एक उंगली नहीं हिला सकते तो बाकी और क्या। नहीं नहीं, वो तो सरेंडर भाव तो नीलम जी, मैं बार बार यही वाली बात कह रही हूँ कि सरेंडर भाव तो है ही। वो यदि एनर्जी अपनी ले लेगा, आपसे खींच लेगा, तो आप तो कौन करने वाली मतलब बात ये है कहने की। तो सरेंडर तो उसको है ही सारे कर्म। वो तो एक अहंकार ही बोल रहा है कि मैंने कर दिया। सरेंडर सरेंडर तो ऑलरेडी सारी प्रकृति सरेंडर्ड ही है उसको। वो तो उसके नियम के हिसाब के बिना चल भी नहीं सकती। वो तो उसको मिलेगा ही। जो जो फल जो होता है वो अहंकार हमारा पैदा होता है, तो उसके कारण हम उसको सुख और दुख भोगते हैं। सब सारी सृष्टि, जैसे कहते हैं ना, फूल भी मत तोड़ो, वो समर्पित ही है। सारी सृष्टि उसी पे फूल खिल रहा है, उसके अंडर में खिल रही है सब चीज़ें, सब कुछ हो रहा है। हम सोचेंगे हमने जो है उतार के उस पे से जो है कहीं हम चढ़ाने वाले बन गए, तो वो सारे अहंकार के काम होते हैं, कुछ नहीं है। सहज, अभी जो डिस्कस हुआ था ना कि सहज कर्म जो निकले आपकी प्रकृति से, सहज कर्म ही आपकी जो इस समय जो प्रकृति है, चाहे आपकी सात्विक है, तामसिक है, चाहे राजसिक है, आपकी प्रकृति से सहज ही निकलेंगे कर्म। लेकिन नॉलेज ये है कि आप हमेशा जो है अकर्ता वाली पोजीशन में बैठे। अकर्ता मतलब निष्काम वाली पोजीशन में, कि आपको उस कर्म के अवॉर्ड में कुछ नहीं चाहिए, इवन अच्छा बुरा। तो वो सहज कर्म की अवस्था होती है, तो वो परम अवस्था कहलाती है। ये चलो ठीक है, बस हो गया मेरे हिसाब से तो हो गया। हाँ जी विमी जी, आप बोल दो बस, चलो लास्ट बोल के खत्म करते हैं। हाँ जी, नहीं हो गया। वो ये है कि सहजता या सरेंडर वही है कि कोई जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है वो उसके नियम के अनुसार ही आई है। जो तुम्हें परोसा जा रहा है वो उसकी प्लानिंग में ही है। वो कुछ वैसे नहीं कि तुम्हारे साथ अचानक घट रहा है। वही जो हम बात कहते हैं कि तुम वही जगह पहुंच जाओगे, तुम्हारे मुख से जो बोल रहे हैं वो ही कहते हैं निकाल रहा है। हाँ वही हाँ तुम्हें हाँ। उस परिस्थिति में डालना है। ये जो आपने बोला ना, अपना वही है कि हाँ, परोसा जो बोला ना, वो शब्द बहुत बढ़िया है। परोसा मतलब आपकी पात्रता के हिसाब से परोसा गया आपको। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलो आज का और जो परोसा है ना वो भी हमारे लिए द बेस्ट परोसा है भगवान ने, ये सोचो। हाँ, वो तो अब तुम्हें कड़वा लगे मीठा लगे, परोसा तो जाएगा ही। वो मतलब ये है, वही सरेंडर आ गया ना कि तुम फिर उससे भाग नहीं रहे हो। तुमने कहा कि जो भी है मेरे पास यही बेस्ट टू बेस्ट है। हाँ, अब मैं इसको खा लूं, ज्यादा नाक पे छोड़ ना करूं कि नमक कम है, ये कम है, वो है। बढ़िया, ये है एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस है। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखो अपने आप चला जाता है ये ना, डिस्कशन बिल्कुल वहीं जा रहा है। ये जो बिल्कुल ये ना, इससे मुझे वो भी ध्यान आया, ये गौरी खान से पूछा जा रहा था कि शाहरुख खान के बारे में। तो वो कहती कि ही सो इजी टू बी विद, कि इसको मैं कुछ भी जो भी जैसे खिलाऊं या जो भी कुछ हुए तो ये कभी वो नहीं करता, मतलब ही डजंट हैव दैट कंप्लेनिंग नेचर। तो वो कहे कि ऐसे लोग कि जिनकी कंप्लेनिंग नेचर नहीं होती, वो खुद भी शीतल रहते हैं और आसपास भी मतलब वो एक वो कामनेस का और वो ना हैप्पी गो लकी वाला बिल्कुल वो बिल्कुल स्प्रेड करते हैं। वही तो, जैसे मेरे मन में ही हलचल। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने बेस्ट है। मैं मुझे नहीं कहता जीन की हूँ, ये कहते वो है बहुत ही। तो आप खुद भी दुखी होते रहो, 10 बार ही सोचते रहोगे ये किया, उसने गलत किया, उसने क्या, मतलब तुम हर बार तुम्हारी उंगली किसी और के ऊपर जाएगी। खुद भी दुखी हो ही रहे हो, खुद तो जल ही जा रहे हो कि उसने गलत किया अपने ऊपर तो देख ही नहीं रहे हो बिल्कुल। बढ़िया, और बिल्कुल उड़े जा रहे हो, उड़ाई जा रहे हो, मतलब बहुत ही नहीं, बहुत ही सुंदर बात है, बिल्कुल ही ठीक बात है। चलो ठीक है, खत्म करते हैं आज का सेशन। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।